लगातार अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले देवेंद्र कश्यप के द्वारा आज खून से पत्र लिखा गया है। जानते हैं कि उनके द्वारा इस तरह का खून से पत्र क्यों लिखा हुआ है। जी देवेंद्र भाई, आज खून से पत्र लिखा, आपने क्यों लिखा पत्र, क्या कारण रहा कि इस तरह का पत्र लिखने की नौबत आई आपको? आज हम लोगों को मजबूर होकर, क्योंकि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने वादा किया था पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, कि उनका हक दिया जाएगा, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लोकसभा विधानसभा की सीटों में उनका आरक्षण किया जाएगा। 9.5 साल हो गए मोदी जी को, और हम लोगों का आज हिस्सा बिल्कुल पूरी तरीके से लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, और उनके वो वादे को भूल गए। आज हम परेशान होकर गांव में जाकर देखो, ना इनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना इंजीनियर है, और ना इनके घरों पर छत है, ना इनके घरों पर प्लास्टर है, ना इनके बच्चों के पास फीस है जो इससे स्कूल में पढ़ा सके, तो ना 2 टाइम की रोटी है। तो आज मजबूर होकर अपनी मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द इन सरकार हमारा अधिकार जारी करें, नहीं तो हम लोग यहाँ पर आज से 24 घंटे का धरना शुरू कर रहे हैं। आज 21वां दिन है, यहाँ से मांग पूरी नहीं होगी तो रेलवे ट्रैक पर जाएंगे जल्दी। अच्छा देवेंद्र भाई, आपके समाज के लोग भी हैं, यानी संजय निषाद हुआ, नरेंद्र कश्यप हुआ, वो भी नेता है, वो भी पहले आरक्षण की मांग करे, लेकिन जब से वे मंत्री बने हैं फिर वो इस आरक्षण को क्यों भूल गए? अब हर नेता की अपनी सोच होती है। नरेंद्र कश्यप जी तो कभी आरक्षण की बात करे ही नहीं, वो तो हमेशा चाहे बसपा में रहे, एमएलसी रहे, राज्यसभा रहे, वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। और चाहे संजय निषाद हो, वो सिर्फ अपने बेटे, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। हमारी मांग है कि समाज के लिए कानून बने, समाज के लिए अधिकार लागू हो। ये हुनरमंद जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ सारी की सारी, आप कोई भी जाति देख लो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, नाई हो, कश्यप हो, ये सब हुनरमंद जाते हैं। ये इस देश को चलाती है, इस देश को बनाती है, लेकिन इन जातियों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। अब अति पिछड़ों के अधिकार हम लोगों को चाहिए। इनकी आबादी लगभग अति पिछड़ों की 40% है, टोटल 60% पिछड़े हैं और 40% अति पिछड़े हैं। तो इन अति पिछड़ों को भी कानून बनाकर अधिकार दिया जाए। इनके भी MP हो, इनके भी MLA हो, इनके भी DM हो, इनके भी कलेक्टर हो। तो आज तो खून से पत्र सिर्फ एक चेतावनी है, आगे बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। अच्छा, ज़्यादातर कश्यप समाज के लोग हैं जो कोल्हू चलाने का काम करते हैं, कोल्हुओं पर काम करते हैं, तो उनके लिए भी मांग की है? हाँ, हमने कोल्हू का मुद्दा प्रमुखता से रखा है, क्योंकि आज अगर आप इन 7-8 जिलों की बात करें, शामली हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, बागपत हो, बिजनौर हो, इनमें कई लाख परिवार कोल्हू से जुड़े हुए हैं। ना उनका खुद का वो ज़मीन होती है, किराए पर ज़मीन लेकर फिर बिजली का कनेक्शन में लाखों रुपये उनको जमा करने पड़ते हैं। तो हम मांग करते हैं कि वो बिजली का कनेक्शन उनको हर साल पैसे देकर लेना पड़ता है, वो फ्री किया जाए, और उनका बिजली के बिल में हाफ किया जाए, और उनका बीमा किया जाए, सुरक्षा बीमा कोल्हू में काम करने वालों का। उनके लिए भी सरकार, जैसे अभी विश्वकर्मा योजना चली है, 3 लाख रुपए का सरकार की तरफ से सहायता देने की बात है, तो कोल्हू वालों को भी उसमें ऐड किया जाए। अच्छा, पहले भी आपने इसी मांग को लेकर धरना दिया 2-3 साल पहले, फिर भी हम आपकी मांग पूरी नहीं, फिर आप पीछे हट गए, तो क्या कारण था? नहीं, हम पीछे नहीं, हम तो लगातार लड़ रहे हैं। पीछे कहाँ हटे हैं? लगातार फिशरमैन कांग्रेस और अलग अलग माध्यमों से हम ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी 24 तारीख को बहुत बड़ा पैदल मार्च JIC मैदान से ही 24 सितंबर को किया था। उससे पहले धरना दिया था, उससे पहले तो 59 दिन का दिया था। हम तो एक दिन भी नहीं रुक रहे हैं, गाँव-गाँव लोगों को जगा रहे हैं। एक भी दिन नहीं ये बंद हुआ है, और ये आगे बढ़ेगा और इतना बड़ा विकराल रूप लेगा कि सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, जो आरक्षण है, 17 जातियों को आरक्षण की देने की बात की गई है, लगातार देखा गया है कि जो आपके समाज के लोग हैं, पहले मछली पालन का कार्य करते थे, इस तरह का करते थे, अब वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? वो सरकार ने योजना ऐसी बना दी। अब आप चले जाओ, गंगा जमुना के किनारे की ज़मीन सारी हमारी थी, गंगा जमुना से निकलने वाला बालू सारा हमारा था। आज सब माफियाओं को दे दिया गया। आज जितने माफिया हैं सारा बालू निकाल रहे हैं। वो बालू किसका हुआ करता था? गंगा के किनारे रहने वाले लोग हम थे। हम लोगों को बाढ़ द्वारा उजाड़ा जाता है, हम लोगों को प्राकृतिक आपदा द्वारा उजाड़ दिया जाता है। वो बालू भी अब माफिया करोड़ों रुपए का निकाल रहे हैं। हम मांग करते हैं कानून बनाकर वो बालू का काम हम लोगों को फिर से दिया जाए। अच्छा, आपका सत्याग्रह कब तक चलेगा यहाँ पर? ये तो लगातार चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। आज से तो रात दिन यहीं रहेंगे। अभी तक तो दिन का था, आज 21वां दिन है। बाबू जयपाल कश्यप की पुण्यतिथि से आज से दिन रात हम लोग अपना डेरा यहीं पर डाल रहे हैं, और कुछ टाइम देंगे सरकार को और प्रशासन को, नहीं तो ये डेरा रेलवे ट्रैक पर डलेगा, बड़ी ताकत के साथ डलेगा इस बार। देखिए, ये थे देवेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि वह लगातार कश्यप समाज की मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हो तो रेलवे ट्रैक पर वह धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं संदीप रंजन, नमस्कार।